आप बच्चे को बॉडी पार्ट्स सिखाइए। तो आईज, नोज, ईयर्स, लिप्स, टंग एक साथ सिखाना शुरू, ऐसे नहीं करना है। पेरेंट्स बोलते हैं कि वो सुबह 8 बजे जाते हैं और शाम को 6 बजे आते हैं या 5 बजे आते हैं। बच्चे के पास तो टाइम ही नहीं है थेरेपी लेने के लिए। पेरेंट्स घर पे जब थेरेपी एक्टिविटीज करवाते हैं कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से बच्चों में वो प्रोग्रेस नहीं आ रहा होता है जो आना चाहिए। तो आज मैं वही चीजें बताऊंगी जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आप बच्चे को जब एक्टिविटीज घर पे करवाइए तो ये चीजें नहीं करनी है आपको। हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स टेकन फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये आपको नहीं करना है। कैसे? जैसे अगर आप एनिमल्स आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हो तो काऊ बफेलो को एक साथ नहीं लेना है, टाइगर लायन को एक साथ नहीं लेना है, क्योंकि ये एनिमल्स ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, सेम टाइप का लगता है। ओनली कलर्स में भी डिफरेंस है या साइज में डिफरेंस है। इतना डिस्टिंक्टली बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो आपको कैसे करवाना है? काऊ डॉग करवाइए, काऊ कैट करवाइए, लायन एलिफेंट करवाइए, लायन मंकी करवाइए। ठीक है, इस तरीके के डिफरेंट अगर आप दो चीजें सिखा रहे हैं तो डिफरेंट चीजों से सिखाएंगे तो बच्चा ज्यादा अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकता है और जल्दी से सीख जाएगा। दूसरा है कि स्टार्टिंग विद टू मेनी आइटम्स एट अ टाइम। अगर पेरेंट्स को बताया जाए कि आप बच्चे को बॉडी पार्ट्स सिखाइए तो आईज, नोज, ईयर्स, लिप्स, टंग एक साथ सिखाना शुरू, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, वन एट अ टाइम लेना है। आईज ले रहे हैं तो सिर्फ आईज 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 बच्चे की आईज में लेके जाइए या डॉल की आईज में लेके जाइए। आईज आईज, इस तरह से एक जब तक नहीं सीख जाए दूसरे में नहीं जाना है। ठीक है, हम ऐसे बोल देते हैं कि बॉडी पार्ट्स सिखाइए, एनिमल सिखाइए, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें एक साथ सिखाएंगे। जो टारगेट हम बोल रहे हैं कि 2 बॉडी पार्ट्स सिखाएंगे तो 2 बॉडी पार्ट्स 1 बाय 1 सिखानी है आपको बच्चे के लेवल के अनुसार। मतलब अगर बच्चा ऑटिज्म में है या बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में है, स्लो लर्नर है, ठीक है, तो बच्चों को काफी ज्यादा समझने में दिक्कत होती है और आपको आईज, नोज, ईयर एक साथ इस तरह से नहीं सिखानी है। तीसरी जो मिस्टेक्स पेरेंट्स करते हैं वो काफी हद तक सारे पेरेंट्स ही करते हैं कि दूसरे सिबलिंग्स या दूसरे जो बच्चे के दोस्त हैं उनसे कंपेयर करना कि मेरा छोटा वाला बच्चा तो इतने साल का है, कितना छोटा है, लेकिन वो क्लैरिटी के साथ बोल देता है, ये रुक रुक के बोलता है, इसको टाइम लगता है, ये सोच के बोलता है। देखिए, दिक्कत तो यही है ना, चैलेंजेस के साथ हमें काम करवाना है। तो अगर बच्चे को एनकरेजमेंट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बच्चे को कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर करेंगे तो आपकी ही रातों की नींद और दिन का चैन चला जाएगा। तो कंपेयर बिल्कुल ना करें, बच्चे को अपनी तरीके से सिखाइए, टाइम दीजिए और बच्चे को मौका दीजिए ताकि वो खुद से लर्निंग कर सके। एक्सेप्ट देम एज दे आर। बच्चों के सामने डिस्करेज नहीं करना है किसी से भी। बच्चों के बारे में बच्चों के सामने ये नहीं बोलना है कि ये बहुत बदमाश हो गया है, ये चंचल हो गया है, ये बात नहीं सुनता है। ऐसे नहीं बोलना है क्योंकि बच्चों को समझ में आता है। ठीक है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं लेकिन बच्चे सुनते रहते हैं और बच्चों में इफेक्ट आता है। ठीक है, बच्चे के एफर्ट को एनकरेज करना है। जैसे एक ऑटिस्टिक बच्चा अगर सकिंग नहीं जानता है और वो धीरे धीरे लिप तक स्ट्रॉ लेके जा रहा है, ठीक है, तो ये एक इम्प्रूवमेंट है क्योंकि ये पहले नहीं लेके जा रहा था। तो उसी के लिए ही एनकरेज कीजिए, भले ही बच्चे ने अभी तक सकिंग स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन सकिंग स्टार्ट करने के लिए बच्चे को ये हिम्मत देनी है, बच्चे को ये एनकरेज करनी है कि आप सही जगह जा रहे हो और इसी तरह से आप कंटिन्यू करो।
देखिए, कुछ बच्चों में ना एक्सेप्टेबिलिटी की दिक्कत होती है, जैसे वो कुछ नई एक्टिविटी, नई चीजें, नई एनवायरनमेंट, ठीक है, नए लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो अगर नई चीजों को लेके कोई एक्टिविटी करना शुरू भी करते हैं, कोई चीज पकड़ना शुरू भी करते हैं, ठीक है, तो उनको एनकरेज कीजिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है, बच्चों को इतना बिजी कर दिया एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज कि बच्चा कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बच्चा थक जा रहा है। पेरेंट्स बोलते हैं कि वो सुबह 8 बजे जाते हैं और शाम को 6 बजे आते हैं या 5 बजे आते हैं। बच्चे के पास तो टाइम ही नहीं है थेरेपी लेने के लिए, या उसके बाद फिर बच्चा ट्यूशन जाता है, बच्चा घर पे कुछ कर नहीं पाता है। तो कैसे करेगा, इतना थक जाता है, ठीक है। इतना हेक्टिक मत बनाइए बच्चे के लिए कि बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाए। ये तो गया स्कूल का रूटीन। दूसरा है, कोई भी बच्चा ADHD का या ऑटिज्म का बच्चा 3-4 जगह से थेरेपी लेते हैं, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी। इतना सब कुछ करके बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बच्चा फटीग हो जाता है, बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर पाता है घर पे, बच्चा उसको जनरलाइज नहीं कर पाता है। जनरलाइज मतलब जो भी वो सीख रहा है उसको बाहर भी तो लेके आना है, क्लिनिक के बाहर भी तो लेके आना है। अब जब हम सपोज कि मैंने एप्पल सीखा, तो एप्पल बाहर लेके आना मतलब एप्पल का क्या यूज है, क्या फंक्शन है, एप्पल कहाँ मिलता है, एप्पल कैसे खाते हैं। हर फ्रूट्स एक तरीके से नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो जनरलाइजेशन है, वो सारी चीजें लैकिंग हो जाती है और बच्चा धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। नेक्स्ट जो पेरेंट्स करते हैं वो है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ थेरेपी विजिट, या तो थेरेपी विजिट में इनकंसिस्टेंसी हो जाती है, थेरेपी विजिट रेगुलरली नहीं होती, या फिर अगर नहीं होती तो उसी चीज को घर पे करवाइए, ये भी नहीं होता, ठीक है। घर पे भी नहीं करवाते और कहीं ना कहीं एक गैप आ जाता है, जहां पे बच्चा पहले की चीजें तो भूल गया ही है और नई चीजें भी नहीं सीख रहा है, क्योंकि उसे सिखाने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। अगर आपके घर पे स्पेशल चाइल्ड है तो पेरेंट्स को हमेशा जरूरत है कि कोई थेरेपी टेक्निक्स, थेरेपी गाइडेंस लेते रहिए और घर पे करवाते रहिए, खुद भी कुछ सीखते रहिए, ठीक है। मेरे वीडियो को बनाने का मतलब भी यही है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊं, ताकि आप लोग घर पे भी ये एक्टिविटीज करवा के बच्चे को आगे लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक्स जो पेरेंट्स करते हैं वो है कि सिर्फ स्कूल में फोकस करना और थेरेपी में नहीं। सिर्फ स्कूल में, स्कूल का टाइमिंग का एग्जांपल तो मैंने दे ही दिया है। वहां पे अगर कोई थेरेपी होती है, पेरेंट्स को पता ही नहीं कि टीचर क्या करवा रही होती है, ठीक है। तो ये पता कीजिए, अगर आप सिर्फ स्कूल के थेरेपी में डिपेंडेंट हैं, तो ये स्कूल के टीचर्स को हमेशा ट्रैक में रखिए कि क्या हो रहा है, हमें भी बताइए, हम भी घर पे करवाएंगे। या फिर आप किसी दूसरे थेरेपिस्ट को भी इन्वॉल्व कीजिए यहाँ पे, कि हमें बताइए कि हम किस तरह से घर पे भी बच्चे को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा है, आपको ही ज्यादा ट्रैक पे रखना पड़ेगा टीचर्स को, और आपको ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो टीचर्स क्या बोलेंगे कि बच्चा तो करता ही नहीं है, बच्चा तो सीखना ही नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये जरूरी है कि अगर आप स्कूल से थेरेपी ले रहे हैं तो टीचर्स को ट्रैक कीजिए और पूछिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बोलना चाहा है कि थेरेपिस्ट और पेरेंट्स को एक साथ जुट होके काम करना है, थेरेपिस्ट को ट्रैक में रखते हुए काम करना है। स्टडी के साथ साथ थेरेपी भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ थेरेपी इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है, थेरेपी के साथ साथ घर पे भी काम करवाना इम्पोर्टेंट है। तो अब आ जाते हैं Q&A सेक्शन में। इस वीक का क्वेश्चन है ये, शगुफ्ता खान जी, आपको क्वेश्चन आंसर स्किल्स को इम्प्रूव करवाना है। आप डेली बेसिस पे रूटीन पूछिए बच्चे को, स्कूल एक्टिविटीज पूछिए कि 5 चीजें बताओ, 3 चीजें बताओ, ठीक है। वेरी स्पेसिफिकली पूछिए कि 3 सब्जेक्ट का बताओ। अगर वो भी नहीं कर पाता है तो बच्चे को पूछिए कि इंग्लिश में क्या करवाया है,
साइंस में क्या करवाया है, इस तरह से। तो इस तरह से धीरे धीरे और डेली बेसिस पे जब आप पूछेंगे तो बच्चा समझेगा और क्वेश्चन आंसर स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होगी और बच्चा बोलना भी सीखेगा। ये आप घर पे करवाइए और धीरे धीरे उसे जनरलाइज करवाइए दूसरे इंस्टेंसेस में भी। मेरी जनरलाइजेशन वाली वीडियो देखिए, इस पे स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरह से आप बच्चे को घर पे करवा के और धीरे धीरे बाहर के लोगों के साथ मिक्सअप करवा के किस तरह से आप दूसरों से भी बात करवाएंगे। आप स्कूल में भी बात कीजिए कि वी आर वर्किंग ऑन इट और थोड़ा टाइम दीजिए। और अगर इन सारी एक्टिविटीज के बावजूद आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती है तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना ना भूलें। मुझे कांटेक्ट करने के लिए askanamika10@gmail.com में मेल कीजिए। आई होप कि इंफॉर्मेटिव रहा होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फर्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।